जब फेयरनेस की बात आती है तो मिलाज क्रीम का भी जिक्र होता है। जी हाँ, मिलाज क्रीम दावा करती है कि ये आपके स्किन को निखारती है, आपके फेयरनेस में ये मदद करती है, आपको फेयर बनाती है। इन द सेंस ये एक तरीके की फेयरनेस क्रीम है, ये क्लेम करती है कंपनी। मिलाज क्रीम का इस्तेमाल आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या मिलाज क्रीम के इस्तेमाल से आप गोरे हो सकते हैं? फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मिलाज क्रीम के बारे में, या यूं कहे मिलाज अल्फा क्रीम के बारे में। जी हाँ, मिलाज क्रीम और मिलाज अल्फा के बीच में क्या डिफरेंस है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पे मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बना चुकी हूँ, पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपको, चाहे वो मिलाज हो या फिर मिलाज अल्फा क्रीम हो, इन दोनों ही क्रीमों को क्या आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्या ये वर्थ बाइंग है, और मिलाज क्रीम है क्या और किस लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको इस वीडियो में मालूम पड़ेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, 2 साल पहले मैंने अपना मिलाज क्रीम का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था। उस वीडियो में मैंने मिलाज क्रीम को मैजिकल क्रीम का टैग दिया था। जी हाँ, मैंने उस वीडियो में कहा था कि ये बहुत अच्छी क्रीम है, आपके एक्ने पिंपल्स के डार्क स्पॉट को हटा देती है, आपके चेहरे पे फेयरनेस लेकर आती है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव क्रीम है। डार्क स्पॉट की अगर हम बात करें तो वो 2 से 3 दिन में ही रिमूव कर देती है और आपके चेहरे को एक टोन अपग्रेड कर देती है, एक टोन लाइट कर देती है। पर जिस समय मैंने वो वीडियो बनाया था दोस्तों, उस समय जो मिलाज मिला करती थी वो बहुत प्योर मिलाज थी, जो कि अब मार्केट में नहीं आती है। काफ़ी ज़्यादा मिलाज चेंज हो चुकी है, ये इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि पहले वाली मिलाज क्रीम हुआ करती थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं मेधावी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जिंदगी इजी में, जहां आपको मिलता है जिंदगी जीने के आसान टिप्स। अगर अभी तक आपने जिंदगी इजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर बरसाइए। साथ में बगल में बेल आइकन दिया है, उसे जरूर दबा लीजिए ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस को मिस ना करें। पहले वाली मिलाज क्रीम की अगर मैं बात करूं तो वो कहता था कि वो 100% आयुर्वेदिक क्रीम है, उसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं वो आयुर्वेदिक मिले हुए हैं, और उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स का जिक्र भी नहीं किया गया था। पर अब जो मिलाज क्रीम आती है फ्रेंड्स, उसमें आपको साफ साफ इंग्रेडिएंट मेंशन्ड है वहाँ पर। जी हाँ, आप उसका डब्बा पढ़ेंगे, आपको इंग्रेडिएंट पता चलेगा। और उन इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एलोवेरा, आंवला वगैरह जो कुछ भी है वो तो मिला है ही, मतलब आयुर्वेदिक औषधि तो मिली हुई है इसके अंदर, पर साथ में इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स मिले हुए हैं दोस्तों, अगर लंबे समय तक आप उन केमिकल्स को अपने चेहरे पे लगाते हो तो बहुत भारी नुकसान आपको हो सकता है। थोड़े समय के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी नुकसान आपको नहीं होता है, पर आप इसे अगर डेली बेसिस पे लंबे समय के लिए, यानी 6 महीने 1 साल के लिए इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो इन क्रीमों की आपके चेहरे को एक हैबिट हो जाती है, और अगर आप इन क्रीमों को छोड़ते हैं तो फिर आपकी स्किन बैक टू नॉर्मल से भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। स्किन की क्वालिटी पतली होती है, स्किन की जो परत है वो पतली होती जाती है, लेयर पतली होती जाती है, और स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं। साथ में आपको ब्लैक पैचेस भी देखने को मिल सकते हैं, स्किन पीलिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, पैचेस हो सकते हैं, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा जैसी समस्या भी आपको आगे चलकर देखने को मिल सकती है। आप में से ऐसे लोग हैं जो इसे सालों साल इस्तेमाल करते आ रहे हैं और आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसे दिन में भी लगा लेते हैं, रात में भी लगा लेते हैं दोस्तों। तो ये तरीका इसको लगाने का बिल्कुल भी नहीं है, इसको लगाने का एक अलग तरीका है जो कि आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पर उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये क्रीम दावा तो करती है कि आपके चेहरे को ये निखारेगी, ये फेयरनेस क्रीम है एक तरीके की, पर मैं आपको बता दूं कि ये फेयरनेस क्रीम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी दावा करती है कि ये फेयरनेस क्रीम है, पर ये फेयरनेस क्रीम नहीं है। अगर आपने इसे एज अ फेयरनेस क्रीम लगाया तो आपकी स्किन हो जाएगी डैमेज। जी हाँ, आपको रिजल्ट तो मिलेगा, जब आप लगाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा कुछ समय के लिए, पर जब इसे आप लंबे समय तक इस्तेमाल करने लगोगे तो आपको दिखेगा इसका साइड इफ़ेक्ट, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आपको दिखने लगेंगे। पर वहीं अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल
अपने एक्ने पिंपल के डार्क स्पॉट को मिटाने के लिए या फिर मेलाज्मा या पिगमेंटेशन को मिटाने के लिए करते हैं तो फिर वेल एंड गुड है, कोई इशू नहीं है। अगर आप इन क्रीम का इस्तेमाल सिर्फ 7 दिन से लेकर के 14 दिन के लिए करते हैं तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा आपके चेहरे को। पर वहीं अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल 6 महीने 1 साल तक करने लग जाते हैं और सुबह और शाम लगाने लगते हैं तो फिर आपके चेहरे को नुकसान हो सकता है। और अगर दाग बहुत ज़्यादा पुरानी है तो आप 1 महीने तक इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो, पर इससे ज़्यादा आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। चाहे वो मेलाज हो, चाहे वो मेलाज अल्फ़ा हो, आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आज के बाद पूरे चेहरे पे मेलाज क्रीम नहीं लगाना है दोस्तों। अगर आप लगा रहे हो तो लगाना इमीडिएटली बंद कर दीजिए। इस वीडियो में मैं आपको मेलाज अल्फ़ा और मेलाज क्रीम के डिफरेंस के बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ अपने चैनल पे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आई बटन पे भी लिंक दे दिया है। साथ में वीडियो जब ख़त्म होगा तो आपको एंड स्क्रीन पे वो वीडियो मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको जानना है कि मेलाज अल्फ़ा और मेलाज क्रीम में क्या डिफरेंस है। तो जो इसे लगाने का तरीका है वो आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको अपने चेहरे को धोना है। चेहरे को धोने के बाद अपने फेस पे एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लगा लेना है। और इसके बाद आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जहाँ पे आपको दाग धब्बे हैं, स्कारिंग है, पिगमेंटेशन मेलाज्मा है, वहाँ पे आपको मेलाज क्रीम को लगाना है। लेकर के उसे थोड़ा सा रब करना है और उसे एज इट इज़ छोड़ देना है। मेलाज क्रीम को हमेशा आपको नाइट में लगाना है। जी हाँ, दिन में बिल्कुल भी इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है। और जब आप सुबह उठते हैं तो आपको किसी माइल्ड क्लींजर से अपने फेस को वॉश करना है। इसके बाद फिर आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है और आपको सनस्क्रीन मस्ट हैव है। अगर आप घर में रह रहे हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना है, बाहर जा रहे हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना है। इस वाले मेलाज क्रीम की अगर मैं बात करूँ तो ये लेस इफ़ेक्टिव है, ये उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रह गई है जितनी कि पुरानी मेलाज क्रीम हुआ करती थी। तो इसीलिए मैं इसे प्रेफर नहीं करती हूँ लगाना। अगर आपको दाग धब्बे डार्क स्पॉट हो गए हैं तो इसके लिए आप कोई दूसरा क्रीम भी लगा सकते हैं, जो कि मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे डार्क स्पॉट वाले प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोस आप देख सकते हैं कि मैंने कौन सा क्रीम सजेस्ट किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल अगर मुझसे पूछना है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बेझिझक बेधड़क पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़िंदगी ईजी पे फॉलो करना ना भूलें। फॉलो करके डीएम करें, मैं आपके डीएम का जवाब ज़रूर दूंगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें भी ये जानकारी मिले। और अभी तक आपने ज़िंदगी ईजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।